नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित मनोज कुमार द्विवेदी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मनोज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष के महत्व के बारे में और अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, इसके बारे में कुछ विशेष उपाय के बारे में। 2 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि देव पूजा के पहले हमें अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वजों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यदि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न नहीं हैं तो देवता भी हम पर कृपा नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पितृदोष होने से जातक को सफलता नहीं मिलती, या तो सफलता के बहुत नज़दीक पहुंचकर भी हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं या संतान के सुख में बाधाएं आती हैं। संतान के साथ वैचारिक मतभेद का होना, संतान की तरक्की ना होना, संतान का बीमार रहना, ये सब पितृदोष के ही लक्षण हैं। हमारे पास पितृपक्ष एक ऐसे अवसर के रूप में आता है जिससे हम अपनी कुंडली में उपस्थित पितृदोष को मिटा सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं। इसलिए हमें ऐसा चाहिए कि पितृपक्ष में श्राद्ध करके हम अपने पितरों को संतुष्ट करें, जिससे वो प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पितृपक्ष के ये 16 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उपलब्ध होते हैं। इन दिनों में हमें चाहिए कि हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें। श्राद्ध में ब्राह्मणों को, अपने मान्यों को गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन के रूप में कुछ न कुछ जरूर अर्पित करें। वैसे पितृपक्ष में जो भी पूरे 16 दिन हैं, इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे को जरूर देना चाहिए। अक्सर ऐसा प्रश्न आता है, कई बार मेरे भी समक्ष ऐसे कुछ जिज्ञासा या लोगों की मैं कहूँगा शंकाएं आईं कि जो हम भोजन श्राद्ध के समय, श्राद्ध करते वक्त ब्राह्मण को, अपने मान्य को या गाय, कुत्ते या कौवे को देते हैं, वो कैसे हमारे पितरों तक पहुंचता है। इस विषय पर एक मेरा ये कहना है कि हमारे पितर जिस किसी भी योनि पर जाते हैं, मृत्योपरांत जिस किसी भी योनि पर जाते हैं, हम जो भी भोजन श्राद्ध के समय या जो भी सामग्री का दान हम श्राद्ध के समय करते हैं, वह सामग्री परिवर्तित होकर जिस भी योनि में हमारे पितर गए हुए हैं उनको सूक्ष्म रूप में पहुंच जाती है। यदि हमारे पितर देवलोक में गए हैं तो हमारा दान किया हुआ भोजन या सामग्री अमृत तुल्य, अमृत अंश में उनके पास पहुंचता है। यदि हमारे पितर पशु या पक्षी योनि में गए हैं तो घास और तिनके के रूप में हमारा वो भोजन सूक्ष्म रूप में उन्हें प्राप्त हो जाता है। कहने का आशय यह है कि जिस भी योनि में हमारे पितर हैं, श्राद्ध पक्ष में किया गया श्राद्ध उन तक निश्चित रूप से परिवर्तित होकर पहुंचता है। इसलिए श्राद्ध को हमेशा श्रद्धा के साथ करना चाहिए। श्राद्ध का एक अर्थ श्रद्धा भी होता है। श्रद्धा से किया गया जो भी दान है वही श्राद्ध कहलाता है। तो इन 16 दिनों में आप अपने उस पितृदोष से, उस जो पितरों का जो एक मैं कहूंगा कि जो कृपा आपको नहीं प्राप्त हो रही है, उसे पाने के लिए श्राद्ध अवश्य करें। पितरपक्ष में हमें चाहिए जो लोग श्राद्ध करते हैं वो नित्य अपने पितरों को जल अर्पित करें, और जिस भी तिथि में हमारे पितरों का गमन हुआ हो उस तिथि में विधिवत पूर्वक उनका श्राद्ध करें।
श्राद्ध श्रद्धा का विषय है, जो भी यथाशक्ति आप कर सकते हैं उतना अवश्य करें। श्राद्ध करने का एक विशेष समय निर्धारित किया गया है। श्राद्ध कभी प्रातः काल या सायं काल पे नहीं किया जाता है। श्राद्ध हमेशा मध्याह्न काल, दोपहर के समय किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितरों का जो समय है वो दोपहर यानी मध्याह्न काल ही है, इसलिए हमेशा श्राद्ध दोपहर में ही करें। एक और प्रयास करें कि इन पितर पक्ष के दौरान अपने घर के दरवाजे आने वाले जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, कभी उनका अनादर ना करें। उनको कुछ ना कुछ भोजन के रूप में अवश्य प्रदान करें। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर विविध रूपों को रखकर हमारे आसपास रहते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि इस दौरान न तो हमें किसी का दिल दुखाना है और न किसी का अनादर करना है। तो आइए पितृपक्ष को एक अवसर के रूप में लें, हम अपने पितरों की शांति करें, श्राद्ध करें। और मेरा ये एक विश्वास दिलाना है आपको कि आपके श्राद्ध करने से आपके पितर आपके ऊपर आशीर्वाद रूपी अमृत की वर्षा करेंगे।